यूपी में उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होना है, जिसमें कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के एक तरफा टिकटों के ऐलान और लगातार ताबड़तोड़ आक्रामकता देखकर असमंजस में फंस गई है। दरअसल पार्टी आलाकमान की ओर से अब तक कोई फैसला हुआ नहीं, स्पष्ट कोई संकेत मिला नहीं और ना रुख देख पाई। ऐसे में लंबे समय से आलाकमान की ओर नजरें लगाए हुए यूपी कांग्रेस अब इस यूपी के उपचुनाव से किनारा कर सकती है। दरअसल अखिलेश यादव ने अब तक 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटों का विकल्प बचा है। कांग्रेस की पूरी ताकत इस बात पर थी कि उसे फूलपुर जैसी सीट मिल जाए, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। अब ऐसे में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, खैर और गाजियाबाद की सदर सीट, जिस पर उम्मीदवार अभी तक समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारे। लेकिन अगर कांग्रेस इससे किनारा करती है तो कभी भी समाजवादी पार्टी ऐलान करने के लिए लगभग तैयार बैठी है, क्योंकि उसके पास बची हुई सीटों के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब किनारे करने के ही मूड में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इस फैसले के बाद यूपी की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी लगभग प्रत्याशियों का चयन कर चुकी है। कांग्रेस के किनारा करने का ही इंतजार है। कांग्रेस के इस फैसले को महाराष्ट्र चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के साथ स्कोर बराबर करना चाहती है और वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कम से कम सीटें दे। लेकिन चतुर और चालाक अखिलेश यादव ने पहले से ही 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और महाराष्ट्र में भी बाजी मार ली। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को चुनाव न लड़ने की जानकारी दे दी है, यानी सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही उपचुनाव में बीजेपी को टक्कर देगी। इसके अलावा बसपा भी मैदान में होगी। दरअसल इन सीटों पर कई दशकों से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकी और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ देगी ताकि समाजवादी पार्टी का साथ महाराष्ट्र में उसे मिल सके। इस फैसले और ऑफर के पीछे महाराष्ट्र चुनाव एक बड़ा कारण है। हालांकि वहां भी कांग्रेस से पहले ही 12 सीटें मांग करते हुए अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और 4 सीटों पर तो बाकायदा उम्मीदवारों का ऐलान तक कर दिया है, जिसमें अबू आजमी की भी सीट है। इसके अलावा कांग्रेस चाहती है कि यूपी का पूरा उपचुनाव समाजवादी पार्टी लड़े और बदले में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में उसका समर्थन करे। तो वहीं चुनाव न लड़ने की भी एक बात कही जा रही है, या फिर चुनाव लड़े तो बेहद कम सीटों पर, 1 या 2 सीटों पर। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में साथ चाहती है। ये दोनों ऑफर समाजवादी पार्टी को दिए गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस ऑफर को लेकर के किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, ना ही इसके स्वीकार करने की और ना ही इसके अस्वीकार करने की। आपको बता दें कि 10 विधानसभा की सीटें खाली हैं, जिनमें से उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहा है, जिसका ऐलान हो चुका है। मिल्कीपुर में चुनाव बाद में होगा। इसमें 5 सीटों पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी का कब्जा 3 सीटों पर था, आरएलडी 1 पर और निषाद पार्टी के पास 1 सीट थी। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के तत्काल बाद कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। उसके बाद मीरापुर से भी 1 उम्मीदवार की घोषणा कर दी। ऐसे में कांग्रेस पिछड़ गई और कांग्रेस को सिर्फ बची हुई सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा था। हालांकि हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली। ऐसा लग रहा है कि वो अब जैसे को तैसा वाले फार्मूले में काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के वादे के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को हरियाणा में 0 सीटें मिली थी। अखिलेश यादव ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से कांग्रेस की 2 सीटों पर दावेदारी पहले से थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से फूलपुर की सीट मांगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर पहले से ही उम्मीदवार खड़ा कर चुकी है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी इस बारे में अखिलेश यादव से चर्चा की थी और पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को दे दी थी ताकि वो समाजवादी पार्टी से बातचीत करें, लेकिन समाजवादी पार्टी से बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में कांग्रेस किनारा करने में ही अपना भला देख रही है। यूपी की ये 10 सीटें दरअसल अलग अलग कारणों से, यानी सदस्यता जाने और लोकसभा पहुंच जाने की वजह से खाली हुई थी और अब इनमें चुनाव हो रहा है। फिलहाल 9 सीटों पर चुनाव होगा और 1 सीट मिल्कीपुर पर बाद में उपचुनाव होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।